जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके साथ आ गया हूं और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। काफी न्यूमेरिकल डिस्कस किए उसमें। उसी सिलसिले में हम आज फिर आपके साथ आए हैं कुछ और न्यूमेरिकल साथ आपकी कुछ और प्रैक्टिस कराने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जहां पर भी दिक्कत आए बिना हेजिटेशन आप पूछे। चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी। आपको पहला पार्ट कर रहा है ए एंड बी, यानी कि पहला पार्ट कर रहा है ए एंड बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब ए ये है और बी आपका ये है। इस केस में क्या करना है, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, इन दोनों को इन तीनों को सीरीज के तरीके से। और फिर ये जो लगा है इन तीनों का जो आंसर सीरीज में मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6। और ये 6 लगा पैरेलल में, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/6 + 1/6 यानी कि हो जाएगा 1/3। यानी r इक्वल टू 3। ये देखो आपका सीरीज का आंसर। ठीक है। उसका क्या ए और सी के बीच में, अब इसको हटा देते हैं। अब जब इनके इनके बीच का लोगे, ठीक है, तो देखिए ये दोनों, ये सीरीज ये सीरीज, ठीक है। इसको हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो ये दोनों सीरीज कोई तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये दोनों सीरीज की तरीके से सॉल्व किया जाएगा, फिर ये और ये पैरेलल के तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। देखो करके दिखाता हूं। देखो पहले ऊपर का सीरीज पैरेलल के तरीके से सॉल्व करिए, सीरीज के तरीके से 2 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। फिर नीचे 2 + 6 इक्वल टू 8, यानी कि अब 4, यानी कि ये आ गया 4, ये आ गया 8। अब 1/4 + 1/8 ये हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा 3/8, यानी कि हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू 8/3। तो हो जाएगा आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो दिक्कत, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सर्किट दे रखा है उसमें करंट फाइंड करना है। ठीक है। अब करंट फाइंड करना है तो देखिए बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी 6 वोल्ट की लगी है, तो ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 4 ओम। ठीक है। उनको करंट फाइंड करने कोई दिक्कत नहीं है, ये आप तरीका बताऊंगा। जिसको पहले सीरीज के तरीके से सॉल्व कर लीजिए, इसको सीरीज के तरीके से सॉल्व कर लीजिए, फिर ये और ये पैरेलल के तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, तो इस सर्किट का नेट आर मिल जाएगा। वी हमको पता है, वी इक्वल टू आई आर से फार्मूला लगाकर आंसर निकालेगा। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और जो एसी वाला है दोनों सेम टू सेम है, जिसका फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर से लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। क्लियर। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। अगला है, 3 रेजिस्टेंस हैं, 20 ओम के हैं, 24 ओम के हैं, 30 ओम के हैं। एक बार उनको सीरीज में जोड़ना है, एक बार पैरेलल में जोड़ना है। अब बताना है आपका तुल्य प्रतिरोध, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएगा आंसर। इसको भी हम आपको होमवर्क। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आगे फिर क्या है कि कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस, there are 2 resistors of 4 ohm and 12 ohm. What is the total current flowing in the circuit when connected to 10 volt cell if the resistance series in parallel? ठीक है। अब कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस, पहले सर्किट बना लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं, एक 4 है एक 12 है। अब कह रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। अब बताओ इसमें एक बार सीरीज में जोड़े गए हैं, ये एक बार पैरेलल में जोड़े जाएंगे, तो बताओ कितनी करंट होगी। तो V इक्वल टू आई आर तो लगाना ही, V तो हमारा सेम रहेगा। अब सीरीज में R यहाँ पे 16 हो जाएगा, अभी 12 4 16, और पैरेलल में कुछ और हो जाएगा। तो एक बार पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालिए, एक बार सीरीज में। अब सीरीज का मैं पैरेलल का बना दे रहा हूँ फिगर इस तरीके से। ये आपका फिगर हो गया। ठीक है। ये 4 और ये 12। तो एक बार इस केस में R निकाल लीजिए, एक बार इस केस में R निकाल दीजिए। V इक्वल टू आई आर ऊपर भी लगेगा, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला
यहाँ पर भी लगेगा, 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर भी दे रखी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को हम कितना सिंसियरली रीड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सीरियसली रीड करिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय पासिंग ऑफ करंट 1.5 एम्पीयर इन अ वायर और रेजिस्टेंस 200 ohm. What will be the potential difference between end of the wire? So the wire, if the rate of energy expenditure is suitable wire is 1250 watt. ठीक है, अब यहां पे आपका पावर भी आ गया। देखिए वाट पावर का आंसर होता है, पावर का यूनिट होती है। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडेशन एनर्जी का, तो मैंने आपको पिछली वीडियो कुछ पहले वीडियो में फॉर्मूले बताए थे, W इक्वल टू क्यू वी, एक P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये दो मैंने फॉर्मूले बताए थे। अब हम लोग वही इन्हीं फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। काफी इनमें से हम आंसर निकाले थे, W इक्वल टू वी आई टी, क्यू इक्वल टू आई था, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू वी स्क्वायर पान आर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ ये वाले फॉर्मूले क्या आते हैं, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग जो न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए और यही फॉर्मूले हमको माइंड में रखने हैं और अपने आंसर निकालने हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि 200 ओम का प्रतिरोध। चलो भाई आर इक्वल टू कितना है, 200। जितना कहता है उतना करते चले जाते हैं। आई फ्लो हो रही है 1.5 एम्पियर की। अब पूछ रहा है कि ऊर्जा व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इनकी हमको डब्ल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे फिर बाद में पढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एक्सपेंडिचर पर सेकेंड हम लोग निकालते हैं, तो ये आई स्क्वायर टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई हमको पता है, आर पता है, इसमें भी रख देंगे, यानी कि टी इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड, क्योंकि एक्सपेंडिचर इन 1 सेकेंड फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आगे है कि यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर यानी कि पी दे रखा है, कितना है, 1250 वाट। ठीक है, तो हमको वी कितना होगा। ठीक है, वी हमको निकालना है, तो हमको फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो आर पता है, आर पता है, पी पता है। ठीक है, हमको वी तो निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सब कुछ फॉर्मूले पे है। बस करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये नोट कर लेना है। अगर ये नोट हो गया क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये अगर नोट हो गया, फिर दिमाग बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, कभी भी ओरल मत सॉल्व करिए कि हाँ मुजबानी, हाँ देखते हैं ये गिवन है वो, ओरल हवा में कुछ नहीं। जो भी काम करिए लिखित में करिए। ठीक है, और अपने आप आंसर आता चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन तब तक रीड करिए। अगला क्वेश्चन है, अ हीटर हैज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम्स। ठीक है, यानी कि फ्लोइंग एट अ 2 वोल्टेज, यानी कि वी दे रखा है 220 वोल्ट, और हैज अ चार्ज 10 कूलम, यानी कि चार्ज जो दे रखा है 10 कूलम का चार्ज। हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू निकालना है। फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। सीधे सीधा 220 इंटू 10 2200 जूल, आंसर आ गया। देखो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं। ये फॉर्मूले थोड़े से लगेंगे क्वेश्चन कठिन, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। चलो भाई आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड पर सेकेंड, यानी कि डब्ल्यू हमको निकालना है। रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, और देखो कह रखा है पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें लगा दे, आई पता है, आर पता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब यहां पर कैलोरी में आंसर आया, देखो आंसर देखो कैलोरी में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा आंसर किस में आएगा, ये जूल में आएगा। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपको उसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको आंसर कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है,
तो वैसे भी अगर जूल में भी रखते हो तो कोई गलत नहीं है, बस आपका आंसर टाइप नहीं करें। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड करो जब तक। हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट बी जनरेटेड पर सेकेंड आप, यानी कि वोल्टेज दे रखा है 60 वोल्ट, और आपका करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है कि डब्ल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बी होता है। अभी हमको क्यू नहीं पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी बी, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे रखो आई कितना है, 2.5 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटाओ 10, ये कट गया, 25 इंटू 6 150 जूल आ गया आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी एम्पियर करंट, यानी कि चलो भाई आई दे रखा है, आई हमको निकालना है इन हीटर ऑफ 2 किलोवाट पावर, इनकी पावर दे रखा है 2 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर लीजिए, 2000 वाट, एट अ वोल्टेज वी दे रखा है 200। ठीक है, अब हमको ये चीज निकाल, देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या होता है, वी आई टी अपॉन टी, कट गया, तो फॉर्मूला क्या बचा, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस क्या करना, सीधे सीधे अब हमको यहाँ पे आई निकालना है, तो P अपॉन वी फॉर्मूला हो जाएगा। P कितना है 2000, V कितना है 200, कितना आ गया 10, देखो आ गया 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। ठीक है, अब देख रहे होगे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन है क्या भैया, न्यूमेरिकल में सब फॉर्मूले का खेल रहता है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक हीटर है, विद्युत हीटर में 220 वोल्ट, जो जो कहता चला, जो कहता है उसको हम लिखते चले जाते हैं। करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की। अब कह रहा है पावर निकालो। पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा, बता दो दिया काहे का होमवर्क। फिर नेक्स्ट देखो, ये पावर दे रखा है, ये V दे रखा है, R निकालना है। ठीक है, कैसे, फॉर्मूला देखो जरा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता ही है। तो पी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या इसको एक मिनट, हमको वी पता, आर निकालना है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ये वाली यहाँ पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो P पता है, V पता है, R निकालना आ जाएगा। ये देखो मैं फॉर्मूले चाहूँ तो डायरेक्ट बता दूं, लेकिन ये फॉर्मूले आते कैसे हैं ये भी मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको भूलने की चांस कम रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द पावर ऑफ अ बल्ब एट 220 वोल्ट, यानी कि आपका दे रखा है, ये वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, पावर दे रखा है 200 वाट, तो आर निकालना है। लो भैया पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम टू सेम 47 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलो ट्राई करिएगा, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है, पहला क्वेश्चन, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 2, यानी कि चलो भाई पावर दे रखा है 2 किलो वाट, तो इसको हम वाट में चेंज कर लेते हैं, 2000 वाट। हाउ मच हीट विल बी जनरेटेड बाय यूजिंग 10 मिनट, यानी कि टी इज इक्वल टू 10 मिनट है, और इसको हम सेकंड में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 60, यानी कि 600 सेकंड। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू। तो पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको डब्ल्यू निकालना है, यानी कि पी इंटू टी, यानी कि 2000 इंटू 600। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा हमारा, ये जूल में आएगा। अब ये देखिए आंसर आ रहा है इसमें कैलोरी में, तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, इसको 4.2 से इस आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी आपको बस कैलकुलेशन है, आराम से आंसर आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसमें कुछ ये इस तरीके से रेटिंग लिखी हुई है, रिटन ऑन दिस, जिस पे लिखा हुआ है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है और इसकी पावर जो है वो 100 वाट की है। अब कह रहा है कि कितनी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लोइंग। देखो भाई, पहला पार्ट देखो, ये बल्ब से होकर बहने वाली धारा, और फिर हमको करंट रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का। पी और वी दे रखा है, तो पहले का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू वी आई लगा दो, फिर क्या लगा दो, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बस ये दो फॉर्मूला यूज कर दीजिए, सर आ जाएगा। पहले वाले में देखो पी और वी तो दोनों पता है, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। तो अगले में क्या करना है भाई, ये रेटिंग लिखी हुई है बल्ब के ऊपर, हाउ मच करंट विल फ्लो फ्रॉम इट व्हेन कनेक्टेड टू 220, बिल्कुल सेम टू सेम है। पावर दे रखा है 200 वाट का पावर है, कितने उससे जुड़ा, वोल्टेज से जुड़ा है, 220 वोल्ट से जुड़ा है। पूछ रहा है करंट कितनी प्रवाहित होगी, तो P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू वी आई। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर वही देखिए, एक विद्युत बल्ब है जिसपे ये कुछ लिखा हुआ है, इतनी रेटिंग लिखी हुई है, और V दे रखा है, और उसमें क्या पता करना है, R पता करना है और I पता करना है। देखो भाई, क्या दे रखा है, पावर 250 वाट दे रखा है, V दे रखा है 250 वोल्ट, ठीक है, इसको बोल्ड कर लो। अब R निकालना है, I निकालना है, तो कौन सा बड़ा तीर मारना है, P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला एंड P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला। एक बार ये फॉर्मूला लगा दो, I निकाल लो, एक बार ये फॉर्मूला निकाल करके R निकाल लो। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, एक बल्ब पर 25 वाट 250 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट की मेन से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी तब बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। सेम टू सेम 52 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं भाई, 54 नंबर, बल्ब है, चलो भाई इतना इस लिखा हुआ है, रिटन ऑन इट हाउ मच करंट, चलो इसकी पावर लिख लेते हैं पहले। पावर है 60 वाट की पावर है, करंट कितनी फ्लो होगी ये हमको निकालना है, व्हेन इट इज अप्लाइड टू, यानी कि V है आपका 220 वोल्ट, हाउ मच, आई निकालना है, और हाउ मच हीट जनरेटेड इन 50 मिनट, ठीक है, यानी कि हीट कितनी जनरेट होगी, W, ठीक है, कितने में, T इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट में हमको ये भी निकालना है, W भी निकालना है और I भी निकालना है। तो जाहिर सी बात है, P इक्वल टू वी आई फॉर्मूले से हम I निकालेंगे, ठीक है, और P इक्वल टू W बाई T से हम क्या निकालेंगे, W निकालेंगे। क्लियर? आसान से क्वेश्चन है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलता है, 30 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी। 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन हाउस बर्न्स फॉर 4 आवर्स इन a day, हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी कंज्यूम इन 30 डेज। देखो भाई, किलो वाट आवर, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, ये तो आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी अपॉन 1000, ठीक है, P पावर होता है, T टाइम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पावर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे दे कर रखा है 60 वाट, यानी कि पावर दे रखा है P इज इक्वल टू 60 वाट, टाइम दे रखा है 4 घंटे, और कितने दिन तक, 4, तो पहले तो देख लेते हैं कि एक दिन चलाने में, तो हो जाएगा 60 वाट इंटू 4 अपॉन 1000, कितने दिन तक है, 30 दिनों तक। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट गए, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 24 इंटू 3 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 12, 72 अपॉन 10, ये हो जाएगा 7.2 यूनिट। तो आंसर आ गया, ठीक है। बस अब जैसे मान लो कि P नहीं दिया है, तो P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू वी आई टी अपॉन 100, ये भी फॉर्मूला आप कर सकते हो, चाहिए। अब जो जैसा गिवन होगा उससे हम आंसर निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन भाई ये आपको फॉर्मूला अलग होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तब तक रीड करिए, ठीक है।
देखिए एक बार में क्वेश्चन हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े, लेकिन फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारनी, एक बार, दो बार, तीन बार आराम से इसको रिपीट करिए। इसलिए मैं इधर थोड़ा मेहनत करके आपको डेली वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि फिर उधर आगे टाइम नहीं मिलता है। कह रहा है किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य यानी कि पावर। चलो भाई, पावर कितनी दे रखा है? 7.5 किलो वाट। ठीक है, इसको हम 7.5 इंटू 1000 कर दीजिए वाट, यानी कि हो जाएगा 7500 वाट। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 8 घंटा यानी कि टाइम है आपकी 8 घंटे, 15 दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। ठीक है, कितनी यूनिट खत्म होगी? क्या करना है, बहुत आसान है भाई। तो इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू टी अपॉन 1000, तो हो जाएगा 7500 इंटू 8/1000 इंटू 15। सॉल्व कर लेंगे आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना, करना पड़ेगा। चलो भाई कर देते हैं। कट गया, दो चौके 8, दो पंचे 10, पाँच तिया 15। ठीक है, तो 75 इंटू 12, तो हो जाएगा 900 यूनिट। आ जाएगा, देखो भाई। ठीक, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, फॉर्मूले वही है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगर सीरियसली, जितने भी न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बना रहा हूं, अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको हेडक नहीं रहने वाला। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 200, ये लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 400 वाट, यानी कि लिखा है पावर है आपका 40 वाट की। 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर, यानी कि V आपका है 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ने पर, हाउ मच करंट विल फ्लो, यानी कि करंट कितनी फ्लो होगी, और 5 मिनट में, यानी कि W हमको निकालना है। हाउ मच एनर्जी विल फ्लो, कितने में? T इज इक्वल टू 5 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड। ठीक है, तो अब अच्छा क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 में देखो, आप कहोगे सर इसमें तो जो टाइम दे रखा है उसको घंटे में रखे थे, क्योंकि भैया इसमें हमको यूनिट निकालनी थी, यूनिट ये, और यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर, इसमें घंटे ही आते हैं, इसलिए उसको चेंज नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले P इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आई निकाल देंगे। फिर P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डब्ल्यू निकाल देंगे। बस, कौन सा बड़ा तीर मारना था, हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो देखा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं उतने क्वेश्चन लाता हूं जितने आप आसानी से समझ सकें। न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग बेटा होते हैं, बस क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे से तैयारी करनी होती है। अब देख रहे हो, इतने न्यूमेरिकल मैंने कराए, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब मैं जो मैंने आज का कंटेंट लेके आया था वो खत्म हो जाता है। मन करता है और कंटेंट अभी और हो, पढ़ा दूं, लेकिन कम खाइए, सॉलिड खाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट हो, बिना हेजिटेशन आपको पूछना है, और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।